आज जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा सिंसियर और सीरियस टॉपिक है आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे। बेसिकली एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी और एक उसका बहुत शानदार सोल्यूशन है। तो कुछ लोग हैं दुनिया में, मैंने देखा वो लगातार प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, हमारे टीवी चैनल प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं पर सोल्यूशन पे नहीं आते। मैं प्रॉब्लम भी आपके सामने रखूँगा, आप उससे राजी होंगे और उसके बाद मैं सोल्यूशन के लिए क्या करना है वो आपसे करवाऊँगा, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो उन दिनों टेलीविज़न पर ऐड आते थे, नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को ना कहो, ठीक है। उस समय ड्रग्स चलते थे, अभी भी चलता है ऐसा नहीं है, पर तब बहुत चल रहा था। तो पुड़िया बट्टी थी, मैंने भी देखा हुआ कॉलेज में पुड़िया चलती थी 2000 क्या, और वो पुड़िया बहुत महंगी होती थी पर वो चलती थी, और जिसने वो पुड़िया एक हाथ 2 बार ले ली उसकी पुड़िया बन जाती थी, ठीक है, उसका तो ज़िंदगी ख़त्म। कई बार मुझे भी मेरे दोस्त कहते थे ट्राई करना चाहिए एक बार। मैंने कहा कि ये ऐसा है, 2 चीज़ें खतरनाक है ज़िंदगी में, याद रखना, जिससे एग्जिट नहीं होती, याद रखना, एक शादी और एक ड्रग्स। नो एग्जिट, एक बार चले गए अंदर तो बाहर नहीं आ सकते फिर, कितना ही डाइवर्स ले लो आप, एक दूसरे को भूल नहीं पाते आप। तो शादी करने के पहले 10 बार अपनी तरफ से सोचना, 3 बार मेरी तरफ से सोचना, और ड्रग्स लेने के पहले 1000 बार अपनी तरफ से सोचना और 500,000 बार मेरी तरफ से सोचना। तो ये ड्रग्स और ये जो मामला मैंने बताया, दूसरी मजाक की बात है, पर ड्रग्स जो है वो आप उसमें गए तो यू कैन नॉट, वो एग्जिट ही नहीं है उसमें, आप अंदर गए बाहर नहीं आ सकते। तो था बड़ी दिक्कतें थी, टेलीविज़न पर बहुत ऐड चलते थे, बहुत सारा काम हुआ उसके ऊपर और उसको कैसे तैसे उन्होंने कंट्रोल किया और बहुत अच्छा कंट्रोल किया। आज पंजाब की जो हालत है वो हमारे यहाँ नहीं है, अभी भी हमारे यहाँ पुड़ियाँ बट रही हैं, चल रहा है, पर उतने लेवल पे नहीं है। मगर मैं अभी कुछ और बात करने के लिए आपसे बैठा हूँ। जो ये ड्रग्स हैं इसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल ड्रग्स, कि जैसे अब आपका किसी का, मान लो मैं कितना भी समझाऊँ पर आपका मन ही हो गया कि यार ज़िंदगी में आए एक बार तो करके देखना चाहिए, और आपको मान लीजिए कि चरस चाहिए, तो वो चरस आपको इसी दुकान पे नहीं मिलेगी। मतलब चरस आप तक पहुंचने के लिए इट विल टेक लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड टाइम, आपको ढूंढना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, यहाँ वहाँ पता करना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे चुराने पड़ेंगे, बहुत लफड़े करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद उसको आपने इनहेल अंदर लिया, और अंदर लेने के बाद में फिर उसके बाद भी क्या क्या होगा आपको मालूम नहीं, तो कितनी सारी रिस्क है। इसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल ड्रग। तो जो चरस पीता है, गांजा पीता है, अफीम खाता है या भांग खाता है, तो हम उसको कहते हैं कि अरे तो ड्रगिस्ट है तो मरेगा, और सच में उसकी हालत ख़राब भी रहती है, हम समझाते हैं उसको बुरा मानते हैं दुनिया में लोग। एक शराब पीता है आदमी, उसको बड़ा बुरा मानते हैं, अरे क्या ड्रग एडिक्टेड है, या तो शराब का एडिक्शन हो गया इसको, उसको बुरा मानते हैं। हम ऐसे बहुत सारे सब्सटेंशियल एडिक्शंस को बुरा मानते हैं, इसका बहुत विरोध करते हैं। अभी आप ही में से कोई लड़का कहीं मुझे रात को कहीं मिल गया मॉल में और सिगरेट पी रहा तो एकदम छुपा लेगा, उसको शर्म आएगी, उसको ऐसा लगता है कि वो गलत काम कर रहा है। मगर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो इस सबसे बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और उसके लिए ना माँ बाप मना करते हैं, ना गुरु मना करते हैं, ना कोई बुरा लगता है, और वो फैशन है और बहुत अच्छा है। उसको हम आज की भाषा में कहते हैं डिजिटल ड्रग। सावधान हो जाइए, डिजिटल ड्रग। हम सुनते थे आज से 20-25 साल पहले कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है और तीसरे विश्व युद्ध में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मगर अब किसी विश्व युद्ध की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं। आपको मेंटली ख़त्म किया जा रहा है, आपको डिजिटल ड्रग दिया जा रहा है, और ये जो डिजिटल ड्रग है ये किसी भी चरस और मारिजुआना या LSD से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर ऐसी हो जाए तो मैं कहूँगा कि भाई शराब ज़्यादा अच्छी बजाय इस डिजिटल ड्रग की, क्योंकि शराब पी के आदमी नाच तो रहा है, कम से कम गाने तो गा रहा है या गालियाँ तो बक रहा है, जी तो रहा है, पर एक आदमी स्क्रीन के सामने बैठा है, वो वैसे ही हो जाता। आप लगातार जिस चीज़ को लंबे समय तक देखते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए आजकल यह जीनियस टेम्पल जैसे सेंटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर बच्चे आते हैं, हम उनसे कहते हैं चलिए आप स्टेज पर खड़े हो जाइए प्रेजेंटेशन के लिए। वो आते और कहते हैं हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब उनको हम देखते तो ऐसा लगता है, मुझे तुषार सर भी लगातार कहते रहते हैं कि इन लोगों को स्टेज पर बोलते देख के ऐसा लगता है जैसे कैलेंडर लगा हुआ और कैलेंडर में से आवाज़ आ रही है। आप समझ रहे ना, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई आंखों में बात नहीं है, कोई चेहरे पे बात नहीं है। आप जब कुछ बात कहते हैं तो चिंता आपके चेहरे पर आनी चाहिए, दुख आपके चेहरे पर आना चाहिए, दर्द आपके आंखों में झलकना चाहिए, प्यार आपके आंखों से चलना चाहिए, पर ये नहीं होता क्योंकि हम स्क्रीन देख रहे हैं लगातार। आप यकीन नहीं करेंगे पर
कोई व्यक्ति अभी ऐसा नहीं बचा है जिसके भी पास घर में, और सबके पास स्क्रीन और बहुत सारी स्क्रीन है, लैपटॉप भी आपके पास है और आईपैड भी आपके पास है और मोबाइल तो जेब में अभी भी रखा ही हुआ है, घर में बड़े बड़े टेलीविज़न लगे, आजकल तो हर बेडरूम में टेलीविज़न लगा है। तो ये स्क्रीन की जो लाइफ है, मिनिमम जो कम से कम देखता है आप में से, वो भी मिनिमम 3 घंटे स्क्रीन के सामने गुजार रहा है। आपको पता ही नहीं है बात का। मैं आपको जगा रहा हूँ सुबह सुबह, अच्छा वक्त है जागने का, जग जाओ। अभी ऐसा सॉफ्टवेयर आ गए हैं, मैं एप्पल यूज़ करता हूँ, एप्पल में तो उन्होंने इनबिल्ट ही कर दिया है कि वो लगातार टाइम बताता रहता है कि आपने कितने घंटे यूज़ किया अपने मोबाइल को और कहाँ कहाँ यूज़ किया। बताता है व्हाट्सएप पे आप 15 मिनट थे, फेसबुक पे आप 10 मिनट थे, यूट्यूब पे आप 25 मिनट थे, वो मुझे रिपोर्ट बताता है। मैंने जब वो देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वाह यार, ये बढ़िया चीज़ है, ये हमको कम से कम जगाएगी। मगर वो हालत वैसी है कि आपने कभी देखा, और ज़रूर देखना आप कभी जाके, आप कभी किसी पान की दुकान पर शायद नहीं जाते होंगे, कभी देखना पान की दुकानों पर वो सिगरेट के पैकेट रखे हैं, और पहले तो वो लिखते थे कि ये जानलेवा है, इससे कैंसर होता। आजकल बेहद गंदी तस्वीर उस पर डालते हैं। वो फिल्मों में देखा ना, मुकेश अपन आँख बंद कर लेते, ये मत दिखाओ मुकेश, ठीक है, बहुत ही गंदा दिखाते हैं। वो एकदम ही सड़ा हुआ, उसकी जबान और ये सब सड़ रहा है, बिल्कुल कीड़े पड़ रहे हैं, ऐसी हालत में ऐसा फोटो सिगरेट के पैकेट पे छाप दिया गया। फिर भी सिगरेट पीने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी शान से सिगरेट निकालता है और उसी शान से पीता। और आपको देख के ऐसा लगता है कि वाह जिंदगी हो तो ये। आपके मन में भी एक बार लालच आ जाती कि यार ये बात है। हमारे यहाँ शान और शौकत को फिल्मों में जो आपके दिमाग में डाला गया वो ये है कि शान और शौकत का मतलब हाथ में सिगार या सिगरेट हो, है ना, आजू बाजू कुछ सुंदर लड़कियां हो या हैंडसम लड़के हों, एकदम स्विमिंग पूल में पड़े। आपको ऐसा लगता है वाह ये है ज़िंदगी, आपको ज़िंदगी की परिभाषा दे जा रही है वो। पर ये सब लोग बड़े ख़तरनाक लोग हैं और ऐसा कुछ होता नहीं। खैर ऐसा लगे तो एक आध बार करके देख लेना आप, पर आपको समझ में आ जाता है बहुत जल्दी। पर कुछ लोगों को ये होता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि क्यों मज़ा आ रहा है, तो कहते हैं यार देखो ईमानदारी से मज़ा तो आ नहीं रहा है, पर फिर इसके अलावा करें क्या। आर यू गेटिंग? मतलब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वो कि मज़ा तो नहीं आ रहा है, बहुत दारू पी ली और बहुत पार्टी कर ली और बहुत उल्टे सुल्टे नाच लिया, लड़ लिए, झगड़ लिए, अब इस तरह की पार्टी में मजा, पर करें क्या। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी क्रिएटिव कॉर्नर। उनके पास कोई क्रिएटिव कॉर्नर नहीं है, बड़ी दिक्कत है। मैंने मेरे दोस्तों को यहाँ बुलाया, यहीं पर बुला लिया था आज से कोई 10 एक साल पहले। तो मैंने कहा यार मेरे यहाँ आओ, तो मुझे तय था कि ये शराब वराब नहीं पिएंगे, तो यहाँ बुलाया और मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनको पकड़ा, उधर से बुलाया, यहाँ पर बिठाया, स्टेज लगाया और वो लोग गज़ल गाते हैं और हम सब बैठ के यहाँ गज़ल सुनते। मगर आधे 1 घंटे बाद मैंने पलट के देखा तो धीरे धीरे चल रही थी चीज़ें, छोटी छोटी बाटलें, ठीक है। फिर मेरे एक मित्र को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा अरे ये स्वामी जी की जगह और तुम यहाँ भी नहीं मानो, चलो बंद करो प्रोग्राम, यहाँ से निकलो। सबको निकाल दिया उसने। मैंने कहा अरे क्या करता, बोला आप होस्ट हो, आप नहीं बोल पाओगे, मैं तो बोल सकता हूँ, इस जगह तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए। पर ऐसा आदत, ऐसा एडिक्शन है। और फिर भी मैं कहता हूँ कि शराब का एडिक्शन से आदमी बाहर आ सकता है, LSD से, मारिजुआना से भी कभी बाहर आ सकता है, मगर ड्रग, ये जो डिजिटल ड्रग है, इससे आपको कौन बाहर लाएगा। क्योंकि जो बाहर लाने वाला आदमी है पिताजी आपके, वो कहते हैं मत देखा कर इतना फेसबुक है। आप कह रहे गजब यार भाई, हैं खुद ही लगे पड़े हैं और हमसे कह रहे मत देखा कर। तो आदमी आपको मिलना मुश्किल है जो आपको ये कहे कि मैं नहीं करता। आप कहीं ज़रा दिल पे हाथ रख के ज़रा बताओ आप कितनी देर, यार बोले 4-5 घंटे तो मेरी निकल जाए, फिर हम तो 1 घंटे के लिए बैठे, हम करने दो।